गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज से फिर से इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना पूरा हो गया था। अपन उसके सामान्य रूल्स, बेसिक और उसके गोल्डन रूल्स पढ़ लिए थे और आप उसके एक्सरसाइज करके और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज अपन जो टेंस लेके आए वो टेंस है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बेसिक रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन उसके गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। तो इसके बेसिक रूल्स में आज सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, अपन पढ़े थे हिंदी पहचान। हिंदी पहचान होती है इसकी रहा है, रही है और रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम और आर, इज एम आर। और इसकी मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपको पता है, इतनी बात अपने हो गई थी। हिंदी पहचान, हिंदी सेंटेंस सीखेंगे तो लास्ट क्या आएगा, रहा है, रही है, रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी इज एम आर। मेन वर्ब क्या है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आपको बताया था हमेशा आईएनजी किसमें लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे मेन वर्ब लगाएंगे अपन हमेशा किसमें लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी ब्रैकेट में, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी। अपनी बात हो गई थी इज एम आर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। अब हेल्पिंग वर्ब की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब की मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इज एम आर में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये देखते हैं अपन। तीनों में देखो इज, एस किसके साथ लग रहा है, एस लग रहा है इज के साथ, इज के साथ लग रहा है। सिंगुलर कौन, इज। सबको पता है एम किसके साथ आता है, आई के साथ। एम किसके साथ आता है, आई के साथ। और बच गया कौन, आर। बच गया वो क्या हो गया, प्लूरल। बच गया वो क्या हो गया, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता है और सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है। अब बच गया आई। प्लूरल में से आई को निकाल दो, आई किसके साथ आता है, एम के साथ। बच गए आर और सिंगुलर के सबके साथ क्या लगेगा, इज। ये सब मेन वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब अपन सबसे पहले चार फॉर्मूले पढ़े थे, पॉजिटिव का, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सबसे पहले अपन देखते हैं एफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या करेंगे, एफर्मेटिव या पॉजिटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला भी अपन पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला है इसका, अब इसके अनुसार आएगा फॉर्मूला है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक आएगी। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब आएंगे लास्ट में, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसी के अनुसार पहला सेंटेंस अपन लिखते हैं। अपना पहला सेंटेंस है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। अपने को पता कैसे हिंदी पहचान, रहा है, रही है, तो क्या है, रहे हैं। रहे हैं आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें बच्चे कौन है, सब्जेक्ट। मैदान क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वर्ब। अब आपके सामने पता है फॉर्मूला में लिख चुका हूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने नोट कर दिया कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन सी लगेगी, तीनों में से कोई एक। वो मेन वर्ब क्या लगेगी, आईएनजी लगाना है। अब दोनों फ्रेंड के बारे में समझना आपको मैं बताया था। जैसा फ्रेंड, दोनों फ्रेंड सेम है, ये फ्रेंड प्लूरल तो ये भी प्लूरल बढ़ेगा, वर्ब। और सिंगुलर तो सिंगुलर। सबसे पहले हम क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट।
अब देखो चिल्ड्रन में ऐसे लगा, चिल्ड्रन में ऐसे हो, इसलिए चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है। चिल्ड्रन में से चिल्ड्रन यानी बच्चे, कोई एक बच्चा नहीं है, बच्चा हो तो सिंगुलर है, उसका चाइल्ड, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड, सिंगुलर चाइल्ड और प्लूरल चिल्ड्रन। तो क्या हो गया चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन आपको बता दें कि क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन सी है, इज एंड आर। अब मैं बता दिया आपके यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। तो इज एंड आर में से प्लूरल कौन है, आर, प्लूरल कौन है, आर। अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चिल्ड्रन आर, हो गया। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, खेलना। और खेलना क्या होता है आपको पता है, प्ले। और आपको पता है मैन वर्ब चाहिए अपने को, और मैन वर्ब में अपने को क्या चाहिए, वर्ब की मैन वर्ब क्या है, वर्ब के पास फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी किसमें होता है, वर्ब की पास फॉर्म में। खेलो क्या बोलते हैं, प्ले, और प्लेइंग पर क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये लोग प्लेइंग, प्लेइंग। अब ये तो हो गया मैन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैदान, और मैदान को क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड। अब खेल रहे हैं, में आ रहा है, बीच में क्या तो आ रहा है, में यानी इन, तो कहाँ खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो कहाँ प्ले करते हैं, प्लेग्राउंड में। बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं, सबको पता है, प्लेग्राउंड। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हो गया ना। उसी सीक्वेंस में बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अगर सीक्वेंस में थोड़ी मिस्टेक करोगे तो बिल्कुल हम करेक्ट नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन, फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर हो तो सिंगुलर। अभी प्लूरल है तो चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होगा, चाइल्ड। अगर यहाँ पे चाइल्ड आता कोई खास बच्चा क्या होगा, इज होता है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाए तो क्या होगा, प्लूरल। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब, मैन वर्ब में क्या रखती है, आईएनजी, और आईएनजी भी फर्स्ट में, और अपने भी क्या लगा दिया, प्लेइंग। लास्ट में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, प्लेग्राउंड में, और में बच रहा है, में क्या में क्या था, इन, तो कहाँ खेल रहे हैं, इन द प्लेग्राउंड। दूसरा सेंटेंस आपका इतना, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, आप मेरा कॉपी बनाना, करेक्ट बनाते हुए आप नहीं। दूसरा है राम एक उपन्यास पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, एक उपन्यास पढ़ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने है, मैं नोट कर देता हूँ। राम कौन है, सब्जेक्ट, उपन्यास क्या है, ऑब्जेक्ट, और पढ़ना क्या होगी, वर्ब। और सबको पता है उपन्यास क्या बोलते हैं, नोवेल, NOVEL। ये लो मैं नोवेल के दिया। अब आप जल्दी से बनाओ, इसका सही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और मैं राइट करते हैं उपन्यास को क्या बोलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या चाहिए, जल्दी से बनाओ। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले को देख के बनाओ। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है अपना, राम, सब्जेक्ट कौन है अपना, राम, सब्जेक्ट हो गया राम। अब देखिए अपन राम से क्वेश्चन पूछेंगे, राम तो सिंगुलर है या प्लूरल। अपन राम से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, राम तो सिंगुलर है या प्लूरल। अब राम बोल रहा है कि ही सी इट एनीवन नेम, क्या होता है, सिंगुलर होता है। राम किसी का नाम है, एक नाम है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। तो राम, राम के साथ सिंगुलर में इज एम आर में से बोलो, आप बोलो इज एम आर में सिंगुलर कौन है, एस किसके साथ लग रहा है, इज, तो सिंगुलर कौन हो गया, इज, राम इज, हो गया। है सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को सबको पता है क्या बोलते हैं, रीड। लेकिन अपने को क्या चाहिए, मैन वर्ब रीड हो गई, अपने को क्या लगाना है, रीडिंग क्या लगाना है, आईएनजी। तो क्या हो गया, राम इज रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, एक उपन्यास, ऑब्जेक्ट ए नोवेल। राम क्या पढ़ रहा है, एक नोवेल पढ़ रहा है, राम एक उपन्यास पढ़ रहा है। यहाँ पे बुक भी आ सकता है, स्टोरी भी आ सकती है, पढ़ने का कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, किताब भी पढ़ सकता है, कहानी भी पढ़ सकता है। तो राम एक उपन्यास पढ़ रहा है। उम्मीद है आप लोग सेंटेंस समझ गए होंगे। इस प्रकार आप हिंदी के सेंटेंस बनाकर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो था अपना एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इन दो चीजों को ध्यान रखना।
सब्जेक्ट प्लूरल तो ये भी क्या प्लूरल, और सिंगुलर तो सिंगुलर। इन दोनों फ्रेंड के दोस्तों को याद रखना, जिस प्रकार का एक फ्रेंड आएगा उसी प्रकार का दूसरा फ्रेंड आएगा। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। जिस प्रकार का समझ रहे, चिल्ड्रन बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है बहुवचन, राम सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है सिंगुलर, और बस वर्ब में क्या लगाना है आईएनजी। रीडिंग में क्या लगाए आईएनजी, प्ले में क्या लगाए आईएनजी, और लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार आप अपना दूसरा देखेंगे तो क्या हो गया एफर्मेटिव का। अब अगला वन इनिशिएंट टेंस को क्या बनाते हैं नेगेटिव। इनिशिएंट टेंस को क्या बनाते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, बस क्या लगेगा नेगेटिव वाले फॉर्मूले में क्या लगेगा नोट, क्या लगेगा नोट। अब लिखते हैं अपन नेगेटिव का फॉर्मूला लिखो पहले। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला लिखो। नेगेटिव फॉर्मूला, नेगेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच किसको बैठा देंगे नोट। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। देखो सब एक साथ जो नेगेटिव का फॉर्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव यानी बीच में नहीं आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कहते हैं नोट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सबको पता है दोनों फ्रेंड, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। फिर नोट अपने कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट नोट रखना है। फिर मैन वर्ब, बस मैन वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगी मैन वर्ब, तो लास्ट में क्या रख देंगे ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्या रख देंगे फुल स्टॉप। एग्जांपल समझो इसको। पहला एग्जांपल लिखते हैं अपन, सीता भोजन में नहीं पका रही है। सिंपल सा सेंटेंस है, सीता भोजन नहीं पका रही है। अगर इसमें नहीं को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा एफर्मेटिव सकारात्मक, और नहीं आते क्या बन जाता है नेगेटिव नकारात्मक। नकारात्मक है आ जाने दो, आपके पास फॉर्मूला है, मैं नोट कर देता हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो आपको पता है बड़ा वजन किसी का कौन बनाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है सीता, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। तो बोलो सीता सिंगुलर है प्लूरल, सही जवाब दे दो सिंगुलर। सिंगुलर है इज एम आर में सिंगुलर कौन है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे सीता के बाद में इज लगा दिए, इसके बाद में क्या लगा है नोट। अब क्या चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या वर्ब क्या है पकाना, तो पकाने में वर्ब क्या लगाना है आईएनजी। पकाने को क्या बोलते हैं कुक, क्या बोलते हैं कुक, और कुक में पर क्या लगा देंगे आईएनजी। लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। इसको समझो। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो रहा है, कौन यूज में आ जाएगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सीता जो सिंगुलर है प्लूरल है, सीता सीता जी बोलो आप सिंगुलर प्लूरल, तो सीता जी बोलना है कि ही सी इट एंड सिंगुलर होते हैं। सीता क्या है सिंगुलर, सिंगुलर तो तीनों में सिंगुलर कौन है इज, सीता इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है नोट, नोट। अब क्या चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब किसकी वर्ब क्या है कुक, कुक में क्या लगाएंगे आईएनजी। सीता इज नॉट कुकिंग, और लास्ट क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है फूड, ऑब्जेक्ट क्या है फूड। बन गया। बस आप ये याद रखना कि इन दो को याद रखना, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। दोनों दोस्तों की बात याद रखना कि जैसा दोस्त एक है वैसा ही दूसरा रहेगा, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। ये अपना हो गया। अगला सेंटेंस देखो, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, प्लूरल है कि वे लोग क्या कर रहे हैं किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अपन इसको नोट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है वे, किताब क्या है ऑब्जेक्ट, नोट है और वर्ब क्या है
फॉर्मूला आपके सामने है, जल्दी से बनाओ। सबसे पहले फॉर्मूला था मेरा, कॉपी में नोट करो जल्दी से। सब्जेक्ट आपके सामने है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्लूरल, आई वी यू दे, आई वी यू दे सिंगुलर है, प्लूरल तो प्लूरल है तो प्लूरल। देखना कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट लगा दिए, दे हेल्पिंग वर्ब पता है प्लूरल है तो दोनों में से तीनों में से प्लूरल कौन है कर दिए। फिर क्या लगाना है नोट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या पढ़ना, पढ़ने में क्या लगाना है रीड, और रीड में क्या लगाना है आईएनजी, लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बुक। बनाओ, उम्मीद आप बना लोगे। देखना यार सब्जेक्ट को सबसे पहले दे, क्या हो गई दे, दे हो गया सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो से होता है प्लूरल, ये बोला क्या है प्लूरल, तीनों में प्लूरल कौन आर, दे आर हो गया। अब क्या है नोट, ये लो नोट। अब क्या है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने में पढ़ने क्या लगाना है आईएनजी, और पढ़ने क्या बोलते हैं रीड, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है बुक। हो गई बुक, क्या हो गया ये। अब आप बोल रहे हैं कि सर आपने मतलब बता दे एंड का भी तो बताओ, तो चलो आप एक एंड नोट सबको पता है एंड किसके साथ आता है आई के साथ, तो इसका भी जो एक फुल एग्जांपल, इसको आप नोट कर लेना। ये है दे आर नॉट रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो आई का, आई का देखो मैं, आई यानी मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन है मैं, मंदिर क्या है ऑब्जेक्ट, और जाना क्या है वर्ब, नहीं का क्या हो जाएगा नोट। फॉर्मूला जाओ, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मैं का क्या हो जाएगा आई, क्या हो गया आई। अब सबको पता है कि आई वैसे पर्याय में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसको पूछो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आई बोला कि मेरे साथ एक ही आती है कंटीन्यूअस में, और वो कौन सी है एंड, कौन सी है एंड, तो आई के साथ क्या जाएगी एंड। अभी मत करना आई विल दे, आई विल गिव दे के साथ आ जाएगा, और उसमें से क्या निकालना आई, क्योंकि आई अकेले नहीं बोला कि मेरे साथ क्या आएगा एंड, तो एंड क्या बोला मेरे साथ कौन आएगा आई सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या गया एंड, आई एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या बच गया नोट, आई एम नॉट। अब क्या चाहिए मेन वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने में अपन क्या लगाएंगे ये जाना, जाना है जाना क्या बोलते हैं गो, गो में क्या लगाएंगे आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग। हम आपको बोला था किसी स्थान पे जा रहे हैं, गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे आई एम नॉट गोइंग टू टेंपल, और मंदिर को क्या बोलते हैं टेंपल, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं। समझ में आ गया होगा आई का, आई के साथ हमेशा क्या आता है एंड, तो फिक्स है आई के साथ क्या आएगा एंड। केवल इसी टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें आई के साथ क्या है एंड फिक्स है, कि आई के साथ तो क्या आएगा एंड ही आएगा, नोट आ जाएगा नोट, और इस वर्ब में क्या आएगा वर्ब के पास हम आईएनजी, गो में क्या लगाया आईएनजी, और स्थान जा रहे किसी पर मंदिर स्थान है तो उससे पहले क्या लगाया टू, और मंदिर ऑब्जेक्ट कौन है टेंपल, और लास्ट में फुल स्टॉप। राइट कर लियो इसको। अब पढ़ते हैं इसी का अपना दो पहले अपन दो प्रकार के सेंटेंस, एफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब अपना तीसरा फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव का। सबसे अब तीसरा जो पार्ट है वो अपना कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अपन पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, आई एन टी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव आ गया तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है। पहले नेगेटिव एफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव आया, अब कौन आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक से तो क्या हुआ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी मैन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। पहले अपन फुल स्टॉप लगा देंगे, इनमें क्या जरूरी है अपन क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल समझो। पहले एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं। आप लोग समझो, जब बैठे बैठे क्या पूरा गूगल पे आप क्या करना पड़ेगा, घूमने जा रहे हैं तो आगे बोलोगे क्या हम दिल्ली जा रहे हैं। सब बच्चे मिलकर कहाँ चले गए अपन दिल्ली। तो आपको क्या बोले, मैंने ये सीखा कि अपन क्या जाना है दिल्ली। तो आगे क्या सर अपन क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा तो कैसे पता चला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या आया क्या, और हिंदी पहचान से कैसे पता चला, रहे हैं। और रहे आते क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलो सबसे पहले हम नोट करते हैं, सब्जेक्ट कौन है, हम, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड जाना क्या है, वर्ब। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला में बस इतना चेंज हुआ है, जो ये दोनों एक में ट्रांसफर हुए दोनों दोस्त, एक में चला गया सापर, एक में कहां चला गया, दिल्ली। क्या अंतर है दोनों में, दोनों में ये अंतर है कि एक सापर से दिल्ली चला गया, दिल्ली से सापर, यानी दोनों दोस्त क्या हो गई, इंटरविजन हो गई, चेंज हो गई। अब सबसे पहले मैंने क्या चाहिए, अब आओ इधर, ये तो ठीक मजाक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला में क्या चाहिए, क्या बोला फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, हम, और हम को क्या बोलते हैं, वी। बोलो आई को छोड़ के वी यू दे, आई को छोड़ के बोलो वी यू दे, क्या कैसे होते हैं, प्लूरल। प्लूरल है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो बोलो इज ए हमारा प्लूरल कौन है, आर। इज ए हमारा प्लूरल कौन है, आर। आर हेल्पिंग वर्ब कोई आर, आर क्यों आई, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। वी है, वी प्लूरल, तो अपने को सब हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ गई, आर, आर आ गई। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या गया, वी। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, और जाना मैन वर्ब है, इसमें मैन वर्ब क्या लगेगा, आईएनजी। जाना क्या बोलते हैं, गो, और गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आर वी गोइंग। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली, और दिल्ली गंतव्य स्थल नाम से क्या लगाएंगे, टू। आर वी गोइंग टू दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल। इधर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई, प्लूरल। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या आ गई, सिंगुलर। मैन वर्ब में आईएनजी लगा दिए तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखो दूसरा, अगला सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो क्या मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, आप देखो सब स्कूल पढ़े घर पे, आप क्या बोल रहे हो, क्या मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। हाँ आप स्कूल में पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं आपको स्कूल में, लेकिन आप कहाँ बैठे हो, घर पे। आपने क्या क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्या मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये लो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। स्कूल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गई, वर्ब। फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मैं। सबको पता है आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। तो लिखो सबसे पहले अपने क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, एम। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं। और मैं क्या बोलते हैं, आई। आई पर्सनल प्रोनाउन होता है, अकेला कहीं भी आए, अगर अकेला पूरी सेंटेंस में पूरी बुक में अगर अकेला आई यूज होता है तो ये आई हमेशा क्या आता है, कैपिटल। आई अगर अकेला यूज होता है तो क्या होता है, हमेशा कैपिटल आता है। एम आई। अब क्या चाहिए, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या, पढ़ना। पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड, और रीड में क्या लगाएंगे अपन, आईएनजी। एम आई रीडिंग। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में। अब स्कूल में है, मैं क्या साथ में करें, मैं, और मैं का अर्थ किससे आता है, इन। एम आई रीडिंग इन स्कूल, इन स्कूल। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
ये लो आपकी इंट्रोगेटिव की दो सेंटेंस है, समझ में आया होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब है, मैं सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट किस में बता दिया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को देखें तो पेपर क्या लगाइए एम, एम के साथ क्या आता है आई, वर्ब में क्या लगाइए आईएनजी और लास्ट में क्या लिख दिए ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब अपना लास्ट का बचा है चौथा प्रकार का जो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला देखो, तीन प्रकार पहले कुछ होता है, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव पूरा हो गया तो अपन कहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला वो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब में कैसा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट सब्जेक्ट की बात में पहले जब अपन हेल्पिंग वर्ब में टच करके लिखते मिला के लिखते हैं उसके आ जाता है नोट, एक आता है सब्जेक्ट की बात में नोट आ सकता है। देखो एग्जांपल समझो, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और सब बच्चों का फेवरेट इस टाइम का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, क्रिकेट। सब बच्चे सुबह से शाम को क्या कहते रहते हैं, क्रिकेट। एक है बोला है कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सब्जेक्ट कौन है, वह। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। खेलना क्या है, वर्ब। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले कैसे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मिला के लिखना है नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलो सब्जेक्ट कौन है, अब वह लड़का है कि रहा, लड़का है तो ही क्या बोलेंगे इसको, तो अपन ही आई ही सी क्या है, सिंगुलर। तो पहले हम लोग कैसे है, कैसे हेल्पिंग वर्ब से ये सिंगुलर, तीनों में बोलो सिंगुलर कौन है, बोलो इज है, मान लो सिंगुलर कौन है, इज। क्या है, इज हो गया। अब इज में क्या लगाओगे, इजंट। शॉर्ट हो गए नोट को, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में मिला के लिखते हैं कैसे लिखते हैं, एंड बोल के अपोस्ट्रोफ करके इजंट। इज तो हेल्पिंग वर्ब, नोट अगर सब्जेक्ट होना है इजंट ही, इजंट ही। क्या है मैन वर्ब, खेलना। खेलने क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी। इजंट ही प्लेइंग, लगाएंगे वर्ब आईएनजी। अब क्या फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब अगला देखो, एक सेंटेंस हो देखो, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, वे। बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। नहीं नॉट, जाना क्या है, वर्ब। फॉर्मूला क्या बोला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कौन है, वे क्या बोलते हैं, दे। बोलो दे सिंगुलर है, प्लूरल। आंसर आ रहा है आपका प्लूरल। प्लूरल है तो इन तीनों में प्लूरल कौन है, आर। अपन को क्या लगाना है, आर। सबसे पहले क्या हो गया, आर। अब नोट लगाना, इसको मिला के लिखना है, एंड का अपोस्ट्रोफी है, आर। अब क्या है, सब्जेक्ट कौन है, दे।
आरंट दे। अब क्या है मैं जाना जाने वाले गो, गो में क्या करेंगे आरंट, आरंट दे गोइंग। अब कहाँ जाने वाला स्थान है तो क्या रहेगा गोइंग टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आरंट दे गोइंग टू मार्केट। ये अपने जो सिंपल बेसिक नॉलेज था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चारों प्रकार से अपना एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव चारों प्रकार के हमारे कंप्लीट हो गई। ये था अपना बेसिक यूज। अब अपन अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे इसकी एडवर्ब और इसके गोल्डन रूल्स। ये था इसका बेसिक नॉलेज। हिंदी पहचान, मैन वर्ब। अब आप पहचान लो सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, के साथ क्या आता है, मैन वर्ब है आई एन जी। अपने से पढ़िए, एफर्मेटिव पढ़िए, नेगेटिव पढ़िए, इंट्रोगेटिव पढ़िए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लीजिए। और ये था इसका बेसिक नॉलेज। अब अपन कल पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो इसके एडवर्ब है जिस एडवर्ब से अपन देख के पहचानेंगे और इसके गोल्डन रूल्स। तब तक सब बच्चों को देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान लगा के